राजस्थान के सांचौर और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेके हमने आपको एक पहले वीडियो साझा किया था कि वहां पे आपराधिक हालातों के चलते किस तरह से राजनीतिक चीजें बदल रही हैं। साफ तौर पर लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के बाद जो चीजें जिस तरीके से बदली है और उसके बाद सामने आया है एक धमकी भरे कॉल का मामला। धमकी भरे कॉल का मामला जो है वो सांचौर से लगातार 2 बार के विधायक और मौजूदा मंत्री सुखराम बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र बिश्नोई को किसी लॉरेंस गैंग का बताते हुए किसी व्यक्ति ने धमकी दी है। लॉरेंस गैंग का अगर बात करें तो लॉरेंस का एक इंटरव्यू कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज पे वायरल हुआ था। पहली बार जेल से एक इंटरव्यू, फिर चैलेंज करते हुए दूसरा इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने खुद को बिश्नोई समाज का कट्टर व्यक्ति बताते हुए बात कही थी। उन्होंने कहा था सलमान खान की हत्या करने की, और वो जो उनका बिश्नोई समाज का पवित्र स्थल है मुकाम, वहां माथा टेकने के लिए सलमान खान को कह रहा है। लेकिन ऐसे में यदि उसकी गैंग के गुर्गे जो कि हरियाणा से बताए जा रहे हैं और लक्ष्मण देवासी की हत्या के मामले में आरोपी भी हैं, ऐसे में वो जो विष्णु नाम बताया जा रहा है कि विष्णु नाम का एक गुर्गा है जिसने डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई जो कि सुखराम बिश्नोई के बेटे हैं उनको धमकी दी है। साथ ही उनके जो भाई हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको भी धमकी दी है। भूपेंद्र बिश्नोई एक कवि सम्मेलन में थे और वहां उनके पास धमकी आई और उन्हें लॉरेंस गैंग से बोलने की बात कहते हुए उन्हें बुरी तरह से धमकाया गया है। इस मामले में 14 अगस्त को रात को 9:32 पे कवि सम्मेलन में कॉल आने की बात कही गई। उसके बाद दूसरा कॉल 10:10 पे आया, तीसरा जो 10:16 पे आया और चौथी बार भी कॉल आया। इंटरनेशनल कॉल्स होने के कारण भूपेंद्र बिश्नोई ने आगे इसको रिसीव नहीं किया। लेकिन सीधे तौर पे अगर अपन देखें तो ये सारी चीजें साफ इशारा करती है कि नया जिला बनने के बाद सांचौर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। हालांकि पुलिस अधीक्षक जो वहां नए पुलिस अधीक्षक लगाए गए हैं इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि किस तरह से सांचौर जो कि नया जिला बना है और उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र है, रानीवाड़ा और सांचौर, यहाँ पे किस तरह से राजनीतिक हालात जो है वो इन कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि मंत्री के पुत्र को इस तरह से धमकी देना, साथ ही जेल में बैठे हुए अपराधी द्वारा एक मर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया जाना, हत्या की घटना को, हत्या की वारदात को, जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाना साफ तौर पे साबित करता है कि सांचौर में सब कुछ ठीक नहीं है। सांचौर गुजरात से सटा हुआ है लेकिन यहाँ पे हरियाणा के अपराधी आके वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो चल रहा है उसकी जड़ें कहाँ हैं। सांचौर के लोग बहुत अलग तरीके से इसको देख रहे हैं और साफ मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी है, इतने हालात विकट क्यों हुए हैं। एक शराब व्यवसायी की हत्या होती है शराब के कारोबार पर कब्जा जमाने को लेके, तो अपराधी जो हैं उसकी मानसिकता इंडिविजुअल होती है। उसको अगर किसी जाति या व्यवस्था से जोड़ते हैं, जातीय या सामाजिक, तो उसे बिल्कुल ही गलत कहा जाएगा। लेकिन इसके कारण सामाजिक सद्भाव के साथ साथ राजनीतिक हालात भी रानीवाड़ा और सांचौर इलाके में बदल रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर सुखराम बिश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र को, जो कि खुद राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं, और खास करके ये माना जा रहा है कि सुखराम बिश्नोई के बाद अगर कांग्रेस से कोई दावेदार होंगे तो वो डॉक्टर भूपेंद्र हो सकते हैं, और उनकी तैयारी भी इसी हिसाब से चल रही थी। लेकिन रानीवाड़ा सांचौर जो अब तक शांत था, सांचौर जरूर पेपर लीक और इन चीजों में ऐसा रहा, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से हत्याकांड और उसके बाद धमकी, एक्सटॉर्शन जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। देखते हैं कि इन चिंताओं को मुकम्मल रूप से बंद करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार क्या कदम उठाती है। इन कदमों का हमें इंतजार रहेगा, और इंतजार रहेगा कि आप थिंक 360 को कब तक सब्सक्राइब करते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।